नमस्कार प्रिय भक्तों। इस संसार में लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं। कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, तो कोई सोना चांदी दान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है? एक बार देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। हे प्रभु, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दान कौन सा है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया था। उसे सुनकर नारद जी भी आश्चर्यचकित रह गए। आज की इस कथा में हम जानेंगे सबसे बड़ा दान कौन सा है, दान का वास्तविक महत्व क्या है, और एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपके जीवन के सोच को बदल सकती है। तो आइए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस कहानी को सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम में पहुँचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक में देखता हूँ कि लोग अलग अलग प्रकार के दान करते हैं। कोई गरीबों को धन देता है, तो कोई भोजन कराता है, कोई मंदिर बनवाता है। कृपया बताइए, इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया सकता। तुम पृथ्वी पर जाओ, वहाँ तुम्हें इसका उत्तर स्वयं प्राप्त होगा। नारद जी पृथ्वी पे आए। उन्होंने एक नगर में एक बहुत बड़े धनवान सेठ को देखा। सेठ प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन करवाता था। वो सोना चांदी वस्त्र दान करता था। नगर में उसकी बहुत प्रशंसा थी। नारद जी ने सोचा निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा दान होगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दान करते समय सेठ बार बार अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। यदि कोई धन्यवाद न दे तो उसे क्रोध आ जाता था। नारद जी समझ गए, दान बड़ा है लेकिन इसमें अहंकार भी मिला हुआ है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए नारद जी को एक वृद्ध मिली। उसके पास खाने के लिए केवल 2 रोटियां थीं। तभी एक भूखा यात्री वहां पहुंचा। वृद्धा ने बिना सोचे अपनी एक रोटी उसे दे दी। यात्री ने भोजन किया और प्रसन्न होकर चला गया। अब वृद्धा के पास केवल एक रोटी बची थी। नारद जी प्रभावित हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने भी अभी भी संकेत नहीं दिया। कुछ दूर जाकर नारद जी ने एक और आश्रम देखा। वहाँ एक गुरु निर्धन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु के पास धन नहीं था, भव्य भवन नहीं था, लेकिन वे बच्चों को ज्ञान देकर उनके भविष्य को बदल रहे थे। नारद जी ने सोचा, शायद यही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, अन्न समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। फिर भी भगवान विष्णु का कोई संकेत है जो अभी बाकी था। एक राज्य में एक धर्मात्मा था। उसका नाम था धर्मवीर। राजा प्रतिदिन दान करता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। साधु ने कहा, राजन, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए। राजा चौंक गया। साधु बोला, मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन मेरे साथ रहकर लोगों की सेवा करें। राजा तैयार हो गया। उस दिन उसने गरीबों की बहुत सहायता की, बीमारों की सेवा की, अनाथ बच्चों के साथ समय बिताया। और पहली बार उसे समझ में आया, केवल धन देना दान नहीं होता, स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करना भी दान होता है। नारद जी पुनः बैकुंठ पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने धन दान देखा, अन्न दान देखा, ज्ञान दान देखा,
सेवा भी देखी, लेकिन सबसे बड़ा दान कौन सा है? भगवान विष्णु बोले, नारद, अन्नदान महान है क्योंकि ये जीवन बचाता है। धन दान महान है क्योंकि ये सहायता करता है। वस्त्र दान भी महान है क्योंकि ये सम्मान देता है दूसरे। लेकिन इन सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान और धर्म का मार्ग दिखाने का दान। नारद जी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि अन्न केवल एक दिन का किसी का भूख मिटा सकता है। धन कुछ समय के लिए सहायता कर सकता है। वस्त्र कुछ महीनों तक किसी के अंग को ढक सकता है, लेकिन ज्ञान मनुष्य का पूरा जीवन बदल देता है। जो व्यक्ति किसी को सत्य, धर्म और ईश्वर का मार्ग दिखाता है, वो उसके अनेक जन्मों का कल्याण कर देता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भावना से होना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति प्रेम से एक रोटी दे दो तो उसका मूल्य करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक हो सकता है। दान का उद्देश्य प्रसिद्धि पाना नहीं होना चाहिए। दान का उद्देश्य करुणा और सेवा करना चाहिए। किसी के आँखों का आंसू नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके सुख दुख में साथ देना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद जी को सुदामा का उदाहरण दिया। सुदामा ने भगवान कृष्ण को केवल एक मुट्ठी चिवड़ा दिया था। वो कोई बड़ा दान नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम भरा था, भक्ति भरी थी, समर्पण था, इसलिए वो बहुत ही अमूल्य बन गया। उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोचे कि अपने दोस्त को ले जा रहा हूँ मिलने, तो कुछ तो देना चाहिए, और कहीं से उन्होंने व्यवस्था किया उस चीज़ का। भगवान विष्णु बोले, कलयुग में सबसे बड़ा दान केवल धन नहीं है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी है, किसी बच्चे को शिक्षा देना भी है, किसी भूखे को भोजन देना भी दान है, और किसी दुखी को प्रेम देना भी दान है, और किसी ईश्वर को स्मरण कराना भी सबसे महान दान है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि संसार में अनेक प्रकार का दान है। अन्नदान जीवन बचाता है, धन दान सहायता करता है, वस्त्र दान सम्मान देता है, सेवा दान सुख देता है, लेकिन ज्ञान दान और धर्म का मार्ग दिखाने का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी कल्याण करता है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत सनातन कथा के साथ। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।